खंडवा महापौर अमृता यादव ने शहर के विकास कार्यों और नगर निगम की व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नगर निगम परिषद हर शुक्रवार को बैठक कर शहर की मूलभूत सुविधाओं और विकास कार्यों की समीक्षा करती है। बैठकों में नालों की सफाई, बारिश की तैयारी, सड़क निर्माण और अन्य जरूरी कामों पर चर्चा की जाती है। महापौर ने कहा कि शहर में सीवरेज लाइन का काम पूरा होने के बाद ही सड़कों का निर्माण कराया जाएगा, ताकि नई सड़कें दोबारा न खोदी जाए। इसके लिए संबंधित ठेकेदारों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि शहर में नई नगर निगम बिल्डिंग लगभग तैयार है। इसके साथ ही शहर को स्विमिंग पूल की सौगात मिली है और पुराने नगर निगम भवन की जगह नए व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स की योजना पर भी काम किया जा रहा है। महापौर ने दावा किया कि इस वर्ष शहर में जल संकट की स्थिति काफी हद तक नियंत्रित रही है और जहां छोटी समस्याएं हैं वहां सुधार कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम की टीम शहर के विकास और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। पिछले कई दिनों से प्रति शुक्रवार बैठते हैं, जिसमें कि हम हर हफ्ते जो शहर में विकास के काम चल रहे हैं, शहर को सुव्यवस्थित करने का, जैसे अभी बारिश का समय आया है तो नालों की सफाई हो, गुरु पूर्णिमा आने वाली है तो उसकी तैयारियां हो, जो भी शहर की मूलभूत सुविधाएं रहती हैं, जो शहर के काम प्रगति पर चल रहे हैं, उनकी भी समीक्षा करते हैं। और हम वही मीटिंग के बाद यदि हमको समय रहता है तो जैसा आपने देखा होगा कि पिछले बार हम लोग सभी साथ में फिर सीवरेज की जो लाइन का काम चल रहा है उसके लिए निकल गए थे। तो हम चाहते हैं कि हमारी परिषद का कार्यकाल एक शहर के लिए यादगार कार्यकाल रहे। आप देखिए कि जो इतने वर्षों से इतने पुराने टाउन हॉल में वो चल रही थी हमारी नगर निगम की जो हेड ऑफिस है, आज आपने देखा होगा कि इतनी सुंदर एक व्यवस्थित आधुनिक तरह की नई बिल्डिंग बन के तैयार हुई है। हमारे शहर को देखते हुए इतना सुंदर स्विमिंग पूल बन के तैयार हुआ है। चाहे हम जो डिसमेंटल करेंगे ये बिल्डिंग, उसके वहाँ पर हमने एक G+4 का मॉल प्लान किया है। ट्रांसपोर्ट नगर भी लगभग कंप्लीट होने पे है और कायाकल्प के जितने रोड्स हैं या SDRF के जितने नाले हैं और वार्डों में जो मूलभूत सुविधाएं हों, सड़क नाले हों, उनके लिए सभी MIC सदस्य, सभी पार्षद अपनी अपनी राय देते हैं, अपनी अपनी डिमांड भेजते हैं। उनके कहने पर पूरे शहर में काम कराया जाता है और बराबर हम सभी बैठकर उसकी समीक्षा भी करते हैं। जो एक दूसरे के सुझाव रहते हैं, चाहे पार्षद हो, चाहे हमारे MIC सदस्य हों, तो हम सब मिलकर उस चीज़ों पर चर्चा भी करते हैं और आगे की प्लानिंग भी करते हैं कि हम शहर को सुंदर और व्यवस्थित कैसे बना सकते हैं। और आपने देखा होगा कि यदि बैठ के किसी चीज़ों पर चर्चा की जाती है तो निश्चित ही उनके सार्थक परिणाम निकल कर आते हैं। और आप देख भी रहे हैं कि शहर में जो काम चल रहे हैं। और एक चीज़ पे और मैं आपकी नज़र डालना चाहूँगी कि जिस प्रकार कहा जा रहा है कि जहाँ सीवरेज की लाइनें चल रही हैं वहाँ पर उसको कंप्लीट रोड बना कर देना है, तो वो भी समय रहते वहाँ पर वो भी होगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सीवरेज वाला उसको खोद के छोड़ देगा। और हमने जो अभी टेंडर निकाला है डामनीकरण के रोडों का, उसमें भी सख्त निर्देश है। सीवरेज की लाइन प्रस्तावित है, जहाँ जहाँ से सीवरेज की लाइन लगना है वहाँ पर वो रोडों का काम नहीं करें अभी। ये जब सीवरेज का लाइन का काम हो जाएगा उसके बाद वहाँ पर रोडों का काम होगा। और जो काम चल रहे हैं और जहाँ पहले से रोडें बनी हुई हैं वो भी हमारी निगरानी में काम चल रहा है और वहाँ पर भी आने वाले समय में वो लोग पूरा कंप्लीट करके देंगे, रोड को व्यवस्थित करके देंगे। जो आज आप देख रहे हैं हमारे आजू बाजू शहरों में जो जल संकट गहराया हुआ, तो इस बार आप देखिए कि हमारे शहर में मार्च से ही जल संकट हो जाता था, लेकिन इस बार हमने 95% जल संकट को कंट्रोल किया है। अभी आपको देखा होगा कहीं भी कोई मटके नहीं फूट रहे हैं, कहीं से कोई कंप्लेन नहीं आ रही है। और छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं वो कनेक्टिविटी की वजह से हैं। तो जब कनेक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी तो निश्चित ही हम पूरे पानी को भरपूर पानी पहुंचा पाएंगे। और अभी भी पहुंचा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं गुंजाइश 5% रखती हूँ कि जो छोटी मोटी कनेक्टिविटियों की दिक्कत है वो जैसे ही कंप्लीट